लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में जो वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन होती है, हमेशा उन वर्ड प्रॉब्लम्स में दो अननोन वैल्यूज़ होती हैं। दो ऐसी चीज़ होती है जो आपको नहीं पता होती, जिसको आपको फाइंड आउट करना होता है, पता करना होता है, और यही आपके वेरिएबल्स बन जाते हैं। इसको आप x और y मान लेते हो या a और b मान लेते हो, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता। और इसी को सॉल्व करने के लिए हम पूरा वर्ड प्रॉब्लम प्रोसेस करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा दो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, दो चीज़ें गिवन होगी क्वेश्चन में। उन दो इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम दो इक्वेशन बनाते हैं, दो लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, और फिर उन लीनियर इक्वेशंस की मदद से हम x और y, a और b जो भी आपके वेरिएबल हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। तो मेथड बहुत सिंपल है। अपने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करो कि क्या क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है, इन्फॉर्मेशन को इक्वेशन में चेंज करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो। यहाँ हमें फ्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स देखने हैं, और फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन में भी दो अननोन वैल्यूज़ होती हैं। ये आप पहले ही डिटरमाइन कर सकते हो। पहली चीज़ जो फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हमें नहीं पता होती वो है न्यूमरेटर, ऊपर का पार्ट, और दूसरी चीज़ है डिनोमिनेटर, नीचे का पार्ट। तो ये दो चीज़ें हमारी अननोन है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और इनको हम मान लेंगे x और y। तो चलिए, पहली चीज़ हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में यही करते हैं, हम हमेशा ये लिखते हैं कि हमारी अननोन वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। तो हम लिख लेते हैं लेट द न्यूमरेटर बी x, क्योंकि हमें पता नहीं उसकी वैल्यू क्या है, इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या है, तो उसको हमने x मान लिया। एंड द डिनोमिनेटर उसको कुछ और मान लेते हैं। तो x के बाद लॉजिकल चॉइस होती है कि उसको y मान लिया जाए। तो हमने न्यूमरेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को y मान लिया। तो हमारा पहला स्टेप हो गया। हमने ये लिख लिया कि क्या नहीं पता हमें इस क्वेश्चन में, और उसको हमने x और y एज्यूम कर लिया। इसको एज्यूम करने के बाद अब हम अपना फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो x ऊपर आएगा क्योंकि न्यूमरेटर है, और y नीचे आएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर है। अब इंफॉर्मेशन को देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं हम। याद है, दो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। पहली इन्फॉर्मेशन ये मैंने यहाँ लिख रखी है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। तो ये फ्रैक्शन है और उन्होंने कहा कि ये बन जाएगा 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। पर एक कंडीशन भी लगा दी, 1/3 बनाने के लिए आपको न्यूमरेटर में से, यानी ऊपर वाले पार्ट में से 1 सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। दीजिए, कर दिया। अब इसको हम एक प्रॉपर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और ऐसा करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे। y का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो इट विल बिकम y, और x का मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे तो 3x, एंड 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे तो 3। और ये हमारी पहली इंफॉर्मेशन, यानी कि पहली इक्वेशन बन जाएगी y = 3x - 3। ठीक है, सिर्फ इस पहली इंफॉर्मेशन से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें एक और इंफॉर्मेशन चाहिए, और ज़रा उसको क्वेश्चन में हम लोकेट कर लेते हैं कि दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि यही फ्रैक्शन बन जाता है 1/4 व्हेन 8 इज़ एडेड टू द डिनोमिनेटर। इस बार डिनोमिनेटर में हमें कुछ ऐड करना है, व्हेन 8 इज़ एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। सो इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड कर रहे हैं। ऑलराइट, ओके। तो चलिए इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। फ्रैक्शन हो गया हमारा x/y, ये बन जाएगा 1/4, डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे 8। इसको भी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी 4x = y + 8। सो ये मिल गई हमें दूसरी इंफॉर्मेशन, सेकेंड इंफॉर्मेशन। अब एक बार आपको दोनों इंफॉर्मेशन मिल गई तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, कई फॉर्मेट्स हैं, कई मेथडोलॉजी हैं जिससे आप उनको सॉल्व कर सकते हो। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड एम्प्लॉय कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड एम्प्लॉय कर सकते हो, थोड़े एडवेंचरस हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, या फिर ग्राफ बना सकते हो, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हम लोग इसे सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, क्योंकि यहाँ क्लियरली हमें y की वैल्यू
प्रॉपर फॉर्म में मिली हुई है जिसको हम यहाँ पे उठा के पुट कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4x इक्वल टू y की जगह हम y की वैल्यू वहाँ से पुट कर देंगे 3x माइनस 3, y नहीं लिखेंगे, उसकी जगह y की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी 3x माइनस 3 प्लस 8। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। सो 4x इक्वल टू 3x, 8 माइनस 3 इज़ 5। 3x और 5 को आप ऐड नहीं कर सकते तो 3x को ट्रांसपोज करके इधर ले आओगे, माइनस हो जाएगा वो। 4x में से 3x को सब्सट्रैक्ट करोगे तो सिंगल x आपको मिलेगा। सो x की वैल्यू हमें 5 मिल गई। न्यूमरेटर हमें पता चल गया, एक अननोन वैल्यू पता चल गई 5। क्या हम दूसरी अननोन वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हमें पता था y इक्वल टू 3x प्लस 5। सो अगर इसमें x की जगह हम 5 पुट कर दें तो y इक्वल टू 3 इंटू 5, सॉरी y इक्वल टू 3x माइनस 3। सो माइनस 3 हमें करना पड़ेगा। सो y इक्वल्स 15 माइनस 3 एंड y इक्वल्स 12। y की वैल्यू हो जाएगी 12। और यहाँ पे हमें दोनों अननोन वैल्यूज़ पता चल गए। हमें न्यूमरेटर पता चल गया 5 है और डिनोमिनेटर हमें वैल्यू पुट करके पता चल गया कि वो 12 है। तो इसके बाद हम इसे फ्रैक्शन में ईजिली चेंज कर सकते हैं। न्यूमरेटर को सिंपली ऊपर लिख देना है और डिनोमिनेटर को नीचे लिख देना है। तो हम अब बता देंगे आंसर में कि भाई आंसर है 5/12। न्यूमरेटर है 5 और डिनोमिनेटर है 12।